जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे श्री खाटू श्याम के प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर और उनके इतिहास के बारे में। खाटू श्याम, जिन्हें श्याम बाबा, श्याम सुंदर, हारे का सहारा, खाटू नरेश, कलयुग के अवतारी, शीशदानी आदि नामों से जाना जाता है। श्री खाटू श्याम मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। खाटू गांव अपने इस प्रसिद्ध मंदिर के लिए ही जाना जाता है। मंदिर के सबसे निकटतम शहर रींगस है, जो कि खाटू गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस या अन्य स्थानीय परिवहन उपलब्ध होता है। इस मंदिर में मुख्य रूप से बर्बरीक के शीश का पूजन होता है। बर्बरीक का संबंध द्वापर युग के महाभारत काल से है। महाभारत हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, जिसके अनुसार बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र थे। उनके पिता घटोत्कच एवं माता नागकन्या मोरवी थी। बर्बरीक को उनके अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने उनसे 3 अजेय बाणों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि केवल 3 बाणों से ही वे युद्ध में किसी भी पक्ष को जीत दिला सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में केवल उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। क्योंकि वे जानते थे पांडवों की संख्या 5 है और कौरवों की संख्या 100 है, इसलिए कमजोर पक्ष मेरे दादा का है। इसलिए उन्होंने यह वचन अपनी मां को दिया कि जो युद्ध में जो हारेगा वह उनका ही साथ देंगे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में जाकर उनके 3 बाणों की परीक्षा ली और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि यदि तुम इस युद्ध में भाग लोगे तो इस युद्ध का कभी कोई निर्णय ही नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा कमजोर पक्ष बदलता रहेगा और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं होगा। ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से अपना शीश गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा और बर्बरीक ने बिना किसी संकोच एवं सोच विचार के तुरंत अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। इस बलिदान के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, यानी कि श्याम नाम से पूजे जाओगे। और केवल बर्बरीक ने अपने शीश से महाभारत का युद्ध संपूर्ण देखा था। केवल बर्बरीक ही महाभारत के इकलौते साक्षी बने। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों द्वारा बर्बरीक के सिर को भूमिगत कर दिया गया था। खाटू गांव में एक पौराणिक घटना के अनुसार, कई सालों बाद एक दिन गांव के कुछ निवासियों को एक दिव्य प्रकाश और अद्भुत घटनाएं दिखाई दी। इस अद्भुत घटना के कारण लोगों ने उस स्थान पर खुदाई की और वहां से बर्बरीक का सिर निकला। इस सिर को खाटू गांव में ही रखा गया और उसकी पूजा शुरू की गई। ये घटना लगभग 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। इस मंदिर का निर्माण राव शेखावत नामक स्थानीय शासक द्वारा करवाया गया था। राव शेखावत ने इस पवित्र स्थान की महत्ता को देखते हुए यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें बर्बरीक के सिर को स्थापित किया गया। समय के साथ इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। वर्तमान में यह मंदिर भव्य और आकर्षक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बनावट राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला शैली को दर्शाती है, जिसमें प्रमुख रूप से संगमरमर का उपयोग किया गया है। खाटू श्याम मंदिर वर्तमान में राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसकी बनावट राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला और धार्मिक आस्था का बेहतरीन मिश्रण है। यह मंदिर अपनी भव्यता, सुंदरता और नक्काशीदार संरचना के लिए प्रसिद्ध है। आइए खाटू श्याम मंदिर की संपूर्ण बनावट पर नजर डालते हैं।
मंदिर के प्रवेश द्वार को श्याम पोल के नाम से जाना जाता है। ये द्वार भव्य और आकर्षक है, जिस पर पारंपरिक राजस्थानी शैली में नक्काशी की गई है। इस द्वार पर देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक उकेरे गए हैं, जो आगंतुकों का स्वागत करते हैं। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ भगवान खाटू श्याम जी की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा काले संगमरमर से बनी हुई है और इसे भव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजाया गया है। गर्भगृह की दीवारों और छत पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और भी दिव्य और आकर्षक बनाती है। गर्भगृह का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय होता है, जहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गर्भगृह के सामने एक बड़ा दरबार हॉल है, जहां भक्त पूजा और दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। ये हॉल भी संगमरमर से बना हुआ है और इसमें रंग बिरंगे कांच, दर्पण का काम और झूमरों की सजावट की गई है। हॉल में लगी मूर्तियां और चित्र धार्मिक घटनाओं और कथाओं को दर्शाते हैं। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में संगमरमर के स्तंभ हैं, जिन पर अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है। इन स्तंभों पर पारंपरिक राजस्थानी कला की झलक देखने को मिलती है। मंदिर की छत भी बहुत ही सजावटी है, जिसमें रंगीन कांच और दर्पण का काम किया गया है, जो मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश प्रभाव पैदा करता है। मंदिर परिसर में एक बड़ा आंगन है, जो श्रद्धालुओं के लिए बैठने और ध्यान करने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। यह मंडप संगमरमर की फर्श से बना हुआ है और यहाँ की सफाई और सादगी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मंदिर के बाहर एक ऊंचा ध्वज स्तंभ है, जिस पर भगवान खाटू श्याम का ध्वज लहराता है। ये ध्वज श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और दूर से ही मंदिर की पहचान कराता है। मंदिर के चारों ओर एक विशाल आंगन और परिसर है, जो साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। यहाँ श्रद्धालु पूजा और ध्यान करते हैं। मंदिर परिसर में अन्य छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस पवित्र स्थान की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। मंदिर के भीतर एक विशेष स्थान प्रसाद और भंडारा वितरण के लिए है, जहां भक्तों को प्रसाद मिलता है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्त भोजन ग्रहण करते हैं। खाटू श्याम जी की मूर्ति को प्रतिदिन विभिन्न आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। दिन में कई बार आरती होती है, जो मंदिर का मुख्य आकर्षण होती है। आरती के समय मंदिर का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था और प्रसाद की दुकानें जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक बड़ा हवन कुंड भी है, जहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ होते हैं। मंदिर विशेष रूप से फाल्गुन महीने में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस दौरान मंदिर को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और यहाँ लाखों भक्त शामिल होते हैं। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर परिसर के भीतर स्थित एक पवित्र जलाशय है। ये वही स्थान है जहां से बर्बरीक का सिर प्राप्त हुआ था। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और इस कुंड के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस जल में स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और वे भगवान श्याम जी की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में एक सुंदर बाग भी है, जिसे श्याम बाग के नाम से जाना जाता है। ये बाग हरियाली और सुंदर फूलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर भक्त शांति और ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। ये स्थान मंदिर के भीतर की भीड़ से थोड़ा अलग और शांतिपूर्ण होता है, जहाँ भक्त बैठकर ध्यान कर सकते हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंदिर खाटू श्याम जी के अन्य स्वरूपों या परिवार के सदस्यों को समर्पित हो सकते हैं। मंदिर में एक अखंड ज्योत भी है, जो धार्मिक महत्व रखती है। श्रद्धालु इस ज्योत के दर्शन करते हैं और यहाँ पर दीप जलाकर भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं।
खाटू श्याम मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ आकर भक्त अपनी भक्ति और विश्वास को प्रकट करते हैं और भगवान खाटू श्याम जी की अनुकंपा का अनुभव करते हैं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। हमने अपनी कोशिश से संपूर्ण मंदिर और खाटू श्याम जी के जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि कोई भाग शेष रह गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जय श्री श्याम।